ध्रुव कुमार जो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो बताते हैं कि उनके कोचिंग सेंटर में हर महीने 4 से 5 लोग ऐसे आते हैं जो उनके कोचिंग सेंटर में बहुत ही कम पैसों में पढ़ाना चाहते हैं। तो परवीन जो कि 33 इयर्स का है, यूपीएससी न होने के कारण आज वो अपनी चाय की दुकान चलाते हैं ताकि अपना घर चला सके। यह सिर्फ एक परवीन की कहानी नहीं है, बिहार में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रगल कर रहे हैं। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे लिटरेसी रेट 61% से ज्यादा है, वहां पर लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। तो ये बस बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। आजकल यूथ के पास जॉब नहीं है और जिनके पास जॉब है उन्हें अंडर पे किया जा रहा है। लेकिन आपको आज ये जानकर हैरानी होगी कि ये क्यों हो रहा है और इसका मेन रीजन क्या है, और वो रीजन है गवर्नमेंट जॉब। हाँ, आपने सही सुना, ये सब हो रहा है गवर्नमेंट जॉब के लालच के चक्कर में। आप इस डाटा को ध्यान से देखिए, यूपी में 93,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने सिर्फ पियोन की जॉब के लिए अप्लाई किया एंड उसमें से 3700 ऐसे लोग थे जो पीएचडी होल्डर थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने 60,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल जॉब के लिए अप्लाई किया और वो भी पेपर लीक हो गया एंड ऊपर से कैंसिल हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के प्रोफेसर क्रेग जैगरी ने अपनी बुक टाइम पास में ये बताया कि इंडिया में मैक्सिमम एजुकेटेड जो यूथ है वो वह काम कर रहा है जो उनके क्वालिफिकेशन से बहुत नीचे है एंड इसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। हमारे देश में यूथ अनएम्प्लॉयड ही नहीं बल्कि मेजर यूथ अंडर एम्प्लॉयड है। CMIE के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अभी 3 करोड़ लोग अंडर एम्प्लॉयड जॉब सीकर्स हैं एंड इसमें से 38.84 लाख पीपल बिहार से आते हैं, 66.19 लाख यूथ आते हैं राजस्थान से। लेकिन सवाल है क्यों? तो प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में सैलरी अच्छी मिलती है, लेकिन फिर भी लोग आजकल गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों? और जिससे भी पूछो वो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और लोगों को सपना बन गया है कि वो गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हैं। लेकिन इस चीज को समझने के लिए हमें वक्त के पीछे जाना होगा। आज से 15-20 साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। उस टाइम पे लोग काफी डेस्परेट होते थे प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए एंड मेजॉरिटी यूथ आईटी, फार्मा, रिटेल में काम कर रहे थे एंड उनका सपना होता था कि वो इसी फील्ड में आगे तक जाए। बट अगर आज की बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है एंड इसका जो मेन रीजन है वो है गवर्नमेंट जॉब के एडवांटेज ओवर फ्लक्चुएशंस इन द प्राइवेट सेक्टर। जहां पे गवर्नमेंट जॉब में लोगों के ऑफिस टाइमिंग्स फिक्स्ड होती है, वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में कोई फिक्स टाइमिंग ऑपरेट नहीं की जाए। तो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी स्टेबल होती है बट प्राइवेट सेक्टर में जब भी रिसेशन आता है वो सैलरी कट डाउन कर देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत है बट प्राइवेट सेक्टर में अनइवन वर्क शेड्यूल होता है, कभी कम या कभी ज्यादा। और लास्ट चीज जो है वो है वर्कलोड, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में काफी कम होता है प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन। तो इट मींस गवर्नमेंट जॉब में काफी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो आइए अब जानते हैं कि लोग गवर्नमेंट जॉब को कैसे देखते हैं। अगर आप केयरफुली इसको एनालाइज करोगे तो पता लगेगा कि लोगों के मन में ये 3 चीजें आ रही। पहला है अनसर्टेनिटी। तो गांव में आज भी लोग ये सोचते हैं कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए ताकि कम पैसे ही सही बट एक स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि प्राइवेट जॉब में कंपनी आ जाए शायद कल ना हो। बच्चों को एक स्टेबल जॉब मिल जाए जिससे उसकी शादी करवाने में इजी हो जाए और हमें सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिल जाए। लोगों का आज भी यही सोचना है कि गवर्नमेंट जॉब एक लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, कि जब तक आप जिंदा हो आपके पास एक स्टेबल जॉब रहेगी। और प्राइवेट जॉब में ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई रिसेशन आता है आपको प्राइवेट जॉब में लंबे घंटों तक काम करना पड़ता है एंड गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं। लास्ट रीजन है सोशल रेस्पेक्ट। आज भी ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब सोसाइटी में इज्जत है। रीजन ये है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है एंड एक सिक्योर जॉब लेना आज के टाइम में काफी चैलेंजिंग है। बट बाहर से गवर्नमेंट जॉब जितनी फैसिनेटिंग लगती है, कंफर्टेबल लगती है, इन रियलिटी काफी चीजें गवर्नमेंट जॉब अपने साथ लेके आती है। वो चीजें हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते एंड दिस इज रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो नंबर 1 इज टाइम कंज्यूमिंग। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड यू नो व्हाट, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम एक बंदा 3 साल तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब को पाने की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 से 6 साल तक लगे रहते हैं
एंड उन्हें आज तक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। आप ये चार्ट देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि ज्यादातर लोग जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उन्हें 5 साल से भी ज्यादा हो गया है तैयारी करते हुए। सेकेंड थिंग इज कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको समझिए, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए खूब सारा टाइम और खूब सारा पैसा लगता है, और यही चीज एक मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के लिए काफी बर्डन होता है। और फिर ये सब करने के बावजूद अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो इन दैट सिनेरियो उस बंदे के पास कोई चारा नहीं रहता है, क्योंकि अब तो उसको अपनी फैमिली भी चलानी, तो वो कुछ ना कुछ काम में लग जाता है। पर जो टाइम उसने प्रिपरेशन करने में गवा दिया वो वापस नहीं आएगा। थर्ड इज मोनोटोनस लाइफ। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको डेली बेसिस पे सेम काम सेम टाइम के लिए करना पड़ता है। स्टार्टिंग में ये काफी कंफर्टेबल लगता है, बट बाद में यही चीज कुछ लोगों के लिए काफी मोनोटोनस हो जाती है और बंदा बोर हो जाता है। फोर्थ, लेस प्रमोशन। एंट्री लेवल पे आपको अच्छी सैलरी मिलती है, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे आपकी सैलरी उसी स्पीड से बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे स्पीड काफी कम हो जाती है। और एक वो एम्प्लॉय जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा होता है और अगर वो 15-16 साल काम वहां कर लेता है तो आराम से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंच जाता है। बट गवर्नमेंट जॉब में ये काफी मुश्किल है कि एक क्लर्क 15-16 साल में एक सुपरिटेंडेंट की पोस्ट तक पहुंच पाए, और इसका दुख लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जाने की 10 से 15 साल के बाद होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट एंड स्किल मैटर करती है प्रमोशन के लिए, बट गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन काफी ह्यूज रोल प्ले करता है प्रमोशन में। बट इन रियलिटी अगर हम प्राइवेट जॉब के डायनेमिक्स देखें तो वो काफी ज्यादा है। आपको बिना डिग्री की कोई जॉब मिल सकती है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में स्किल्स मैटर करती है, एंड वो अगर आपके पास है वो स्पेसिफिक स्किल जो उस इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है। सेकंड थिंग इज फास्टर ग्रोथ। अगर आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो प्राइवेट जॉब में एंड टाइमली रिजल्ट दे रहे हो तो आपकी ग्रोथ तेजी से होगी। थर्ड इज हाई सैलरी। प्राइवेट जॉब वर्क करती है रिजल्ट ओरिएंटेशन प्रिंसिपल पे, तो अगर आप कंपनी को रिजल्ट दे रहे हो तो कंपनी भी आपको हायर सैलरी दे। फोर्थ वन इज वर्क फ्रॉम होम। आजकल ऐसी जॉब्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी दे रही है ताकि आप अपने कंफर्ट में रह के अपना 100% दे सको। फिफ्थ वन इज नो फियर। अगर आपके पास आपकी जॉब स्किल्स है तो उसी की बेसिस पे आपको काम मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आपका फियर कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने। सिक्स्थ इज अर्ली रिटायरमेंट एंड जॉइन एट एनी एज। अगर आपने स्किल्स के बेसिस पे एंट्री किया है तो आपके पास पैसे अर्न करने के लिए काफी टाइम होगा एंड आप काफी ज्यादा पैसा कमा के जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हो। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि आप किसी भी एज में आप जॉब कर सकते हो। मैंने ऐसे काफी आर्मी प्रोफेशनल देखे हैं जो अर्ली रिटायरमेंट लेने के बाद प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज द रिजर्वेशन। प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन नहीं होती लाइक गवर्नमेंट जॉब। यहाँ अगर आपको सस्टेन करना है तो आपके पास स्किल जरूरी है, एंड अगर आप डिलीवर कर रहे हो रिजल्ट टाइम पे तो आप जॉब कर सकोगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे लिए क्या अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? तो मेजरली ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी की बातों में आकर या किसी के कहने पर किसी जॉब के लिए हेट्रेड या लाइकिंग रखोगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि आपकी लाइकिंग एंड हेट्रेड कभी भी आपको एक रेशनल डिसीजन लेने नहीं देगी, एंड जिसके चलते आप एक खराब डिसीजन लोगे और बाद में आपको रिग्रेट होगा। क्योंकि कोई भी जॉब अच्छी या खराब नहीं होती, खराब होता है तो हमारा माइंडसेट। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब इसलिए अच्छी है क्योंकि वहां पे काम नहीं करना पड़ता, पर रियलिटी ये है कि अगर आप ऐसा माइंडसेट रखोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकोगे। इवन इन द गवर्नमेंट जॉब आपका प्रमोशन मेनली डिपेंड रहता है कि आपने मेहनत करी है या नहीं करी, तभी उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगा। अब रियलिटी ये है कि हमारी इकोनॉमी स्किल बेस्ड होती जा रही है, एंड हमारा गोल है कि हम अपने देश को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बना सके। इसलिए अगर आपके पास स्किल्स है और एक सही माइंडसेट है तो मैं गारंटी जरूर देता हूं कि आप आराम से अपना जीवन गुजार सकते हो। तो प्राइवेट जॉब में इशू ये नहीं है कि आपको कंपनी निकाल देगी, इशू ये है कि हम अपने स्किल्स पे काम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर स्किल्स आपके पास होगी तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी एंड ऑटोमेटिकली आपका डर खत्म हो जाएगा। तो सिक्योरिटी हमारे माइंड में होती है, जॉब में नहीं, और यही चीज आपको और हमारे देश को आगे लेके जाएगी, क्योंकि बदलोगे तभी हमारा देश बढ़ेगा।
अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही केस स्टडी चेकआउट करो हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।